हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर है आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। चैप्टर नंबर 4 है ये। और बच्चों यहाँ पे हम ज्योमेट्री के बारे में बेसिक चीजें करेंगे। देखिए बच्चों को काफी दिक्कतें आती हैं ज्योमेट्री में, आगे वाली क्लासेस में भी। इसीलिए दिक्कत क्यों आती है मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो ये क्लास है यहाँ पे जो चीजें दी गई है ना, उनको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, वो चीज याद रखेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्योंकि जब बेसिक आपको आता होगा तो धीरे धीरे अपने आप आगे की चीजें आ जाएंगी। इसीलिए जो बेसिक चीजें हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं इसकी कहाँ पे यूज होती हैं, उनको अच्छे से आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको वही चीजें बताई जाएंगी। तो बच्चों अच्छे से आप इनको पढ़ेंगे और रेगुलरली आप क्वेश्चंस भी इसके प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए हम क्या करेंगे कि कुछ टॉपिक किए इसके, उसके बाद उसी के आधार पे क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही होता है। आपकी पहली एक्सरसाइज ऐसे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बेस्ड है, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज कुछ और टॉपिक्स पे बेस्ड है। तो इस तरह से हम अलग अलग टॉपिक करते जाएंगे। फिर वो अच्छे से आपको समझ में आए या नहीं आए वो चेक करने के लिए क्वेश्चंस हम करेंगे। तो इससे आपका भी एक टेस्ट हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ जो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं वो समझ में आ रही है या नहीं। तो इसीलिए कुछ होमवर्क भी आपको दिया जाता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने ये होमवर्क दिया था। उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सबने कर लिया होगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई लाइन क्या है, तभी आप होमवर्क कर पाएंगे। लाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो लाइन मैंने बता दिया था, मैं फिर से बता देता हूँ। लाइन को हिंदी में हम रेखा बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है, अगर लाइन इसके देखिए ये ए बी है, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, अंत बिंदु नहीं है, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाई जा सकती है, इसलिए ये लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई जो ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स गिवन है और जितने भी पॉसिबल वेज में यहाँ पे लाइन बनती है वो आपको लिखनी है, बतानी है। तो देखिए अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे बनाऊं ए बी, तो ये भी क्या हो गई, लाइन हो गई, क्योंकि बी को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया है ना। तो इस तरह से भाई इसके आप नेमिंग कर सकते हैं। नेमिंग में क्या आएगा, नेमिंग देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं इसकी, जैसे ए बी, ठीक है, ए सी, ए डी, ये सब लाइन हो गई। आगे ऐसे ही नाम लिखते जाइए बच्चों, है कि नहीं। तो चलिए बताइए इसके क्या क्या नाम आएंगे। सारे 12 के 12 आपको हिंट भी दी गई है। ऑल पॉसिबल कितनी लाइन हो जाएंगी, 12। तो बताइए क्या 12 लाइन क्या क्या होंगी। तो बच्चों ठीक है, जीआईसी पीपली, बेटा अब बताइए, अब बोलिए, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। शाबाश बेटा, नाम बताइए अपना। सर आभम है। वेरी गुड, आभा। डीसी। वेरी गुड, डीसी, ठीक है। सीडी। सीडी, वेरी गुड। बीए। बीए, बहुत अच्छे। सीबी। तो बीसी भी तो होगी बच्चे। और बताइए। एबी। एबी। ए बी यहाँ हो गई। जैसे ये ए सी है तो यहाँ पे सी ए बी तो लिख सकते हैं हम, और यहाँ डीबी। पे बी डी नहीं आएगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे डी बी भी आ जाएगा। और बताइए और क्या रह गया, एक बच गया ना। डीए।
BA। बी ए, डी ए, हाँ हाँ AD है तो DA भी होगा। हो गए, ये 12 हो गए। सर। यस। ठीक, ठीक है, वेरी गुड। बैठ जाओ बेटा। शाबाश आबा। तो देखिए, ऐसे बच्चों आप अगर ट्राई करेंगे, आंसर देंगे, तो देखिए आपकी हेल्प मैं भी करता हूं, ऐसी बात नहीं है। तो आपको बस खड़े होके माइक पकड़ना है, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा आपको। अब देखिए इस तरह से आपको अगर कोई लाइन दिख जाए, ठीक है, तो उनकी नेम कैसे लिख सकते हैं आप, वैसे आपको बताया गया है। तो आपको रे दी गई थी, उनके नेम पूछे गए थे, लाइन के नेम, लाइन सेगमेंट के नेम, पॉइंट्स, ये सब आप बता सकते हैं फिगर को देख के। अब देखिए कुछ टॉपिक और करेंगे हम। ये पता बच्चों क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जो लाइन होती है, रेखा होती है, आपको पता रेखा क्या होती है? किसी भी डायरेक्शन में उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, तो वो लाइन हो जाएगी। अब अगर बात करते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं के बारे में बात करते हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं? जो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं। जैसे मैं लिख दिया, ये लाइन है L1, क्या है? ये एक लाइन है L1, और दूसरी लाइन L2 है, वो इससे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। L2 है, ये इंटरसेक्ट करेगी, मान लीजिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका नाम A है। तो ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्यों है? क्योंकि L1 और L2 ए पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक दूसरे को जब ये लाइन काटती हैं तो इसको इंटरसेक्ट करना बोलते हैं, तो ये हो जाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है? अब देखिए ये तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, लेकिन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही इंटरसेक्ट करें, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, ये चीज जरूरी नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं कि भाई दो लाइन ऐसे हैं, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कर सकती है यहाँ पे, है कि नहीं? तो जरूरी नहीं है ऐसे ही इंटरसेक्ट करें। अब मुझे एक चीज बताएंगे आप सब, दो लाइन मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है, दो लाइंस हैं, मान लीजिए ये है, या फिर L1 इसको बोल देते हैं, दूसरी लाइन है L2, ठीक है। तो क्या ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं? यस या नो? क्या कोई बता सकता है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या नहीं? GIC पीपली, क्या आप बताएंगे बेटा? अगर आप आंसर बता सकते हैं तो बता दीजिए, वेरी गुड। सर यस। यस, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, बैठ जाओ आप। मेरे को बस यही जानना था कि हाँ आप इसमें बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। रीजन मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन मैं करूंगा अच्छे से, ठीक है। तो देखिए ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, हाँ हैं। क्यों हैं भाई? ये तो आपको कहीं मिलती हुई दिख ही नहीं रही, जैसे ये मिलती हुई दिख रही है इस पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, तो ये दोनों लाइन इस पे मिल रही हैं, ये दोनों लाइन पॉइंट ए पे मिल रही हैं, ये किस पॉइंट पे मिल रही हैं? कहीं मिलती हुई नहीं दिख रही, फिर भी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे हो गई? देखिए लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई ये लाइन यहाँ पे एरो है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा सकते हैं। लाइन तो कितनी आगे एक्सटेंड हो सकती है, तो क्या होगा? ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी इससे, करेगी कि नहीं करेगी? भाई यहां से जब इसको बढ़ा देंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। इस तरह से भाई जो लाइन है वो तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, लेकिन लाइन सेगमेंट अगर ये होती, ठीक है, लाइन सेगमेंट अगर ये होती AB, ठीक है, और ये हो जाएगी CD, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे लाइन सेगमेंट। क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स्ड लेंथ है, आगे इसको बढ़ाएंगे ही नहीं हम। तो इस तरह से इनका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये तो होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक आता है पैरेलल लाइंस।
पैरेलल लाइंस यानी हिंदी में इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। क्या होती हैं समांतर रेखाएं? देखना ध्यान से। भाई दो लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, दो लाइंस अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो पैरेलल कब होंगी? ये L1 होगी, ये L2 होगी। वो पैरेलल तब होंगी जब हर एक पॉइंट पे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल हो। समझना बात कि अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, इन दोनों पॉइंट्स पे कहीं पे भी आप चेक करेंगे, कहीं पे भी आप चेक करेंगे, भाई यहाँ पे भी आप चेक करेंगे, इन लाइन को एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे भी चेक करेंगे, तो ये क्या है? डिस्टेंस इक्वल होगा। दोनों लाइन के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, तो क्या होगा? ये पैरेलल लाइन होंगे। ठीक है। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है तो क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, किस तरह आ सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे हम। ये देखिए आपका अगला सवाल क्या बोला गया है यहाँ पे। भाई आपको ये डायग्राम दिया गया है, इसमें बोला गया है यूज द फिगर टू नेम। किस चीज का नाम लिखना है? लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। कौन सी लाइन में पॉइंट ई है, ये चीज आपको दी गई है। बस यहाँ पे ये देखिए कि ये आपको 3 लाइन दी गई है ना, तो इन पे अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं, तो बहुत सारे आप नेम कर सकते हैं। और इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाया गया है ना, इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखिए पॉइंट बी पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको दी गई हैं और आपको अलग अलग टाइप के सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए एक पार्ट इसका यहाँ पे हम करके देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ पार्ट ए की, पहले पार्ट की बात करता हूँ, तो भाई आपको बतानी है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। कौन सी लाइन में होगा पॉइंट ई? तो एक तो ए ई में होगा, है कि नहीं? ए ई में क्या होगा? पॉइंट ई होगा। और किस में होगा? एफ ई। भाई एफ ई में भी तो पॉइंट ई है। आपको वही लाइन बतानी है जिनमें पॉइंट ई है। इसी तरह से लाइन पासिंग थ्रू ए से कौन सी लाइन पास हो रही है? बस एक ही लाइन है बच्चों, ए ई, जो ए से पास हो रही है ना। तो इस तरह से आप आंसर करेंगे। नोट डाउन कीजिए इसको और आगे सॉल्व कीजिए। पार्ट सी और डी है आपके लिए। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे भाई एक से ज्यादा लाइंस आप नेम कर सकते हैं, है ना। तो आपसे पूछा है भाई कोई लाइन बताओ जिसमें पॉइंट ई हो, तो मैंने 2 लाइन बता दी, आप कोई एक लाइन लिखेंगे तो चलेगा। ये नहीं बोला ना कि सभी लाइंस बताओ, अगर ऐसा बोला होता तो आपको सारी लाइंस लिखनी थी। लेकिन यहाँ पे कोई एक लिख सकते, जैसे यहाँ पे बी है, क्या बोला है? लाइन पासिंग थ्रू ए, तो मैंने बोल दिया ए ई। ए ई ए से पास हो रही है, ए डी भी तो ए से पास हो रही है, आप ये भी लिख सकते थे, तो वो आपके मर्जी है। अब अगर पार्ट सी करेंगे, लाइन ऑन विच ओ लाई, तो ऐसी लाइन जिसपे ओ है, तो क्या हो गया? सी ओ बोल सकते हैं। भाई सी ओ ये लाइन है, या फिर ओ सी जिसपे ओ लाई करता है, तो आप कोई भी लाइन यहाँ पे नेम कर सकते हैं। अब डी देखिए, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का युग्म आपको बताना है। कौन बताएगा प्रतिच्छेदी रेखाओं का युग्म क्या होगा? शाबाश, चलिए बताइए। जीआईसी पीपली, बेटा जो माइक लेके बैठा है लड़का वो बताएगा। शाबाश, आई नो आपको आता है आंसर। ये पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बताइए यहाँ पे कौन सी है? युग्म बताना है जो प्रतिच्छेदी रेखा है उनका। सर ए बी। ए बी, वेरी गुड। सर डी ई। डी ई, बेटा ये तो एक ही लाइन होगी ना, आपको पेयर बतानी है। चलिए शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश की आपने, बैठ जाइए। देखिए जब पेयर की बात आती है, पेयर की बात आती है, तो देखिए हम 2 लाइन इस तरह से ले सकते हैं। एक तो ये लाइन हो गई, ठीक है। अब एक ही लाइन को हम 2 बारी नहीं ले सकते ना,
अगर हमें पेयर लेनी है तो दूसरी लाइन कुछ ऐसे लेंगे जो इससे इंटरसेक्ट करेगी। मान लीजिए ये है ए बी, है ना, ए ई है मान लीजिए ये लाइन, और ये है सी ओ। तो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे देखिए। तो मैं इसका नाम लिख सकता हूं ए ई एंड सी ओ। एक तो ये हो गई, दूसरी कौन सी हो गई? दूसरी हो गई बच्चों, देखिए अब इसी को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, है ना, या फिर मैं इसको सिर्फ एडी लिख दूंगा, ठीक है, एडी लिख दूंगा, और दूसरी लाइन में लिखूंगा, लाइन तो एक ही है एई, ठीक है, लाइन तो सेम है ये एई एंड एफ ई। ये चेंज हो गई, ये वाली लाइन मैंने ये लिख दिया, तो ये दो पेयर बन गए इंटरसेक्टिंग लाइंस के। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, इसको देखेंगे आप। अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। समझना आप बात को, क्या बोला गया है कि आपको कोई एक बिंदु दी गई है, ठीक है, एक पॉइंट दिया गया है ये, और आपसे पूछा गया है कि इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं। जैसे मैंने एक लाइन बना दी, ये इस पॉइंट से पास हो गई, ये भी तो पास हो सकती है इस पॉइंट से, है कि नहीं, और ये भी पास हो सकती है इस पॉइंट से, ये भी पास हो सकती है इस पॉइंट से। तो क्या आप गिन सकते हैं भाई कितनी ही लाइन बना सकते हैं आप? देखिए अगर आप बोलेंगे बस इतनी हो सकती है, मैं बोलूंगा नहीं, एक और लाइन बना दी हमने, ये पास हो सकती है, और आप कितनी भी लाइन बना सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। भाई कोई अगर एक गिवन पॉइंट है तो उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पार्ट बी की, इसका पार्ट बी क्या है? अगर दो पॉइंट्स हैं तो उनसे कितनी लाइन पास हो सकती हैं? तो देखिए अगर मैं दो पॉइंट यहाँ पे देता हूं आपको, तो इन दो पॉइंट से तो सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है ना, इन दो पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। अगर मैं ऐसे करता हूं, ठीक है, और कहीं से भी बनाने की कोशिश करता हूं तो सिर्फ एक ही पॉइंट से पास हो पाएगी ये लाइन, दूसरे से नहीं हो पाएगी। इसीलिए अगर मैं दूसरी लाइन बनाऊंगा भी तो वो इसके ऊपर आ जाएगी, कोइंसाइड करेगी। तो दूसरी लाइन अगर बनाने की कोशिश भी करते हैं हमें जो इन दोनों पॉइंट से पास हो, तो वो इसी लाइन के ऊपर ही आएगी, और कहीं से आप बना के देख लीजिए, कोशिश कर लीजिए, और कहीं से आप बना ही नहीं पाएंगे दूसरी लाइन, है कि नहीं। तो इस तरह से इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? वन लाइन, वन लाइन, सिर्फ एक रेखा बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो भी आज हमने क्वेश्चंस किए हैं घर पे एक बार जाके आप रिवाइज करेंगे, और जो आपकी पहली एक्सरसाइज है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। तो ट्राई करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।